हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें आईआईटी की कसम है बेटा, राइट। इस सीरीज में हम लोग जेई एडवांस के बढ़िया पीवाईक्यूज और नॉन पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। ये काइनेमेटिक्स का सवाल है, राइट। द क्वेश्चन सेज दैट अ पर्सन of height 1.6 meter is walking away from a lamp post of height 4 meter along a straight path on a flat ground। तो इसीलिए जो भी ये बोल रहा है उसके लिए मैंने ऑलरेडी फिगर ड्रॉ कर दिया है। आपको भी लैंग्वेज पढ़ के ये बेसिक सा फिगर ड्रॉ करते आना चाहिए, राइट। ऐसा फिगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में बहुत बार बनाया, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर वर्ड प्रॉब्लम बेटा। क्या चीज क्लियर है? बढ़िया, राइट। द लैम्पोस्ट एंड पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। बिल्कुल बेटा, अगर ये दोनों पृथ्वी पे है तो ये तो होना ही है, राइट। कॉमन सेंस है। द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका मतलब आदमी की स्पीड दे रखी है। ये ब्लू कलर के एरो से जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है दैट इज द आदमी। येलो कलर में जो लाइट दे रहा है 4 मीटर का दैट इज द लैम्प पोस्ट। नीचे सफेद कलर का ग्राउंड है बेटा। डायग्राम को समझा रहा हूं। बोला जा रहा है द स्पीड of the tip of the person's shadow on the ground with respect to the person is। अच्छा, राइट। अब ध्यान देना बेटा, यहां से जब लाइट निकलेगी तो क्या यहाँ पर आदमी के सिर के ऊपर गिरेगी? राइट। एंड वही शैडो का टिप होगा जो यहाँ पर बनने वाला है बेटा, राइट। एंड जैसे आदमी आगे आगे बढ़ेगा वैसे समय के साथ क्या शैडो की टिप भी आगे बढ़ेगी? क्या ये चीज क्लियर है? इसका मतलब दोनों ही राइट डायरेक्शन में होने वाला है। दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स राइट डायरेक्शन में होने वाला है, राइट। हमसे जो पूछा गया है दैट इज वी रिलेटिव, यस और नो? दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी पूछी गई, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ शैडो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिख रहा है तो इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप यहाँ पर स्लैश जी से भी इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर क्लैरिटी, राइट। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमें बेसिक बेसिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। जैसे लैंप से पर्सन की दूरी मैं यहाँ पर मान रहा हूँ x1। सिमिलरली लैंप से जो शैडो के टिप की दूरी है दैट इज नथिंग बट अज्यूम टू बी x2, राइट। सर ये क्यों ले रहे हो? थॉट प्रोसेस समझो बेटा, राइट। अगर मैं यहाँ पर देखूं, क्या मुझे दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं? लेट्स सपोज आई एम कंप्लीटिंग द ज्योमेट्री ए बी सी, राइट। दिस पॉइंट इज डी एंड ऊपर वाला पॉइंट मैं यहाँ पर ई लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट मैं यूज करूंगा दैट इज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट। सर अब ये सब क्यों कर रहा है? धीरे धीरे आप लोगों को थॉट प्रोसेस समझ में आ जाएगा, राइट। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बेटा, क्या ये dx1/dt नहीं है? यस और नो? राइट। ठीक है, क्योंकि x1 समय के साथ वेरी करने वाला है। सिमिलरली, राइट, अगर हम बात करें dx2 इज नथिंग बट द वेरिएशन ऑफ basically the position of shadow with respect to time from the lamp post। सभी लोगों को क्लियर है? पर्सन की जो वेलोसिटी वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, राइट। तो आई होप ये चीज सबको समझ में आ रही है कि अगर हम किसी तरीके से राइट शैडो ऑफ वेलोसिटी ऑफ शैडो ढूंढ ले, राइट, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर बेटा आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? राइट। इसीलिए मैं यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स की हेल्प ले रहा हूं ताकि मैं शैडो के टिप और पर्सन के पोजीशन को कंपेयर कर पाऊं, उनको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके उनके वेलोसिटी को कंपेयर कर पाऊं। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट। जैसे आगे प्रोसीड करेंगे हर चीज आपको समझ में आने वाली। सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करें तो ये दो ट्रायंगल्स दैट इज ट्रायंगल EDC, राइट, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, राइट, बाय सिंपल AA टेस्ट जो आपने क्लास 10th में बेटा जरूर पढ़ा है। तो अगर मैं राइट सही हूं, कैन आई से दैट 4 है ना डिवाइडेड बाय यहाँ पर x2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो आने वाला है दैट इज x2 माइनस x1, राइट। अब इस पूरे चीज को अपने को कैलकुलेट करना है, राइट। तो अगर हम देखें, राइट, क्रिस क्रॉस करके 4 into x2 minus x1 that is nothing but 16 divided by 10
इंटू x2। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? बेसिक कैलकुलेशन काट पीट करे, राइट? 4 16 के साथ खेलने जाएगा तो 4 बचेगा 2 के टेबल में, राइट? 4 2 जा होता है एंड ये 5 जा होता है। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? सो फाइनली अगर मैं 5 को LHS में लेके जाऊं, सो द इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू गेट इज 5x2 minus 5x1, दैट इज गोइंग टू बी 2 into x2। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? राइट? सो फाइनली हियर आई एम गोइंग टू गेट दैट, राइट? जो फाइनली मुझे मिलने वाला है दैट इज 3x2 इज इक्वल टू 5x1। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? दैट मीन्स दिस एम्प्लाइज x2 इज नथिंग बट 5/3 into x1, राइट? यही तो मैं आपको कब से बोल रहा था कि अगर मैं, राइट, दोनों के पोजीशन के बीच में रिलेशन ढूंढ सकता हूं। सो नाउ इफ आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, तो मुझे इनके वेलोसिटीज के बीच में भी रिलेशन मिल जाएगा बेटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट? सो फाइनली आई एम गोइंग टू गेट दैट dx2 डिवाइडेड बाय dt, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ शैडो, जो कि राइट दिशा में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है ना, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज सिंपली 5/3 टाइम्स, राइट, dx1 बाय dt। क्लियर है? dx1 बाय dt की वैल्यू अपने को पता है 60 है, राइट? तो 3 1 जा, राइट, एंड 60 20 जा 3 के टेबल में जा रहा है। सो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा दैट इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है? राइट? एंड अगर फाइनल आंसर की बात करें, राइट, वेलोसिटी ऑफ शैडो माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन अगर करना है, तो आपका जो सिंपल आंसर है दैट इज 100 में से 60 को घटा दो, आपका बेटा जो फाइनल आंसर है दैट इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। जाते जाते लाइक भी कर दो बेटा वीडियो को, है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।